बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक़ स्टेज, ज़वील एहतराम उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, और ज़बरदस्त अवामी मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 10 साल से इस स्टेज पर आ रहा हूँ और यहाँ हर साल उलमाए किराम की ज़ियारत होती है और हुज़ूर सकलैन मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी हर साल हम अपनी आँखों से ज़ियारत किया करते थे। मुझे अल्फाज तो नहीं मिलते, लेकिन हकीकत यह है कि आज मियाँ हुज़ूर भले ही हमारी आंखों के सामने न हों, लेकिन ये जो सब कुछ उसी अंदाज से ये सजा हुआ स्टेज, ये भरा हुआ मैदान और उसी अंदाज से होने वाला ये प्रोग्राम और उसी मोहब्बत से आने वाले ये उलमाए किराम, भले ही हम सर की आंखों से अपने पीरो मुर्शिद को न देख रहे हों, लेकिन हमारा विजदान, हमारा यकीन है कि मियाँ हुज़ूर यकीनन यहाँ जलवाबार हैं और उन्हीं के फैज़ से ये सब हो रहा है। चेहरा बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आज हम उनके शहजादे, उनके सज्जादा हुज़ूर गाज़ी मियाँ की ज़ियारत करेंगे, लेकिन चेहरे गाज़ी में जलवे सकलैन होगा। अज़ीज़ान मोहतरम,
अल्लाह का वली आंखों से ओझल होता है, सिर्फ पर्दा करता है, मरता नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इशारा इस आयत की तरफ है जो मैंने तिलावत की है खुतबे के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। इस पर अगर हम जरा सा गौर करें, मुफ्तियाने किराम भी यहां जलवाबार हैं। एक सवाल है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में जब ईमान आ गया, ऐ ईमान वालो, आमनू में जब ईमान मौजूद है, ऐ ईमान वालो, तो इसमें ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह ताला ने ईमान को बयान फरमाया। उसके बाद इरशाद फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब लरज़ना नहीं है, कांपना नहीं है। अल्लाह से डरने का मतलब है तक़वा की जिंदगी गुजारना। मुत्तक़ी हो जाओ। जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो काम करो, और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उन कामों से बचो। ये इत्तक़ुल्लाह है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब एक शख्स ईमान वाला भी है और मुत्तक़ी भी है, ईमान वाला भी है, तक़वा वाला भी है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, सच भी बोलता है, हराम नहीं खाता, हलाल खाता है, तक़वा की जिंदगी गुजार रहा है, ईमान वाला भी है, मुत्तक़ी भी है, फिर क्या जरूरत है इस बात की कि कहा गया वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब खुद ईमान वाला है, खुद तक़वे वाला है, खुद ईमान वाला है, तक़वा वाला है, मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, कहना था तो ये कहना चाहिए था, ऐ बेईमानो सच्चों के साथ हो जाओ, ऐ बेअमलो सच्चों के साथ हो जाओ, ताकि तुम सच्चों के साथ होने की वजह से ईमान वाले हो जाओ, ताकि तुम सच्चों के साथ होने की वजह से साहिब अमल हो जाओ, तुम्हारे अंदर खशियत इलाही आ जाए, तुम्हारे अंदर हुक्म इलाही आ जाए। इसलिए बेअमलो अल्लाह के साथ हो, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, तक़वा वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन बेअमलों को ना कहा गया, बेईमानों को ना कहा गया, इनसे नहीं कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, मुत्तक़ियों से कहा जा रहा है अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? जब वो खुद सच्चा है, मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, फिर क्या जरूरत है सच्चों के साथ होने की? सादिक़ीन के साथ होने का अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा है? सुनिए, बड़े बड़े ईमान वालों को देखा है, बड़े बड़े मुत्तक़ियों को देखा है कि जब शैतान ने हमला किया, जब शैतान ने हमला किया, अच्छे अच्छे ईमान वाले धरे के धरे रह गए, अच्छे अच्छे तक़वा की जिंदगी गुजारने वाले बेअमल हो गए। तो
ईमान कब डगमगा जाए खबर नहीं, तकवा कब रफू चक्कर हो जाए खबर नहीं। इसलिए अल्लाह ईमान वालों की ईमान की हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला तकवा वालों के तकवे की हिफाजत के लिए फरमा रहा है, अपना ईमान अगर सलामत रखना है, अगर अपना तकवा सलामत रखना है तो खाली न रहना, इधर उधर न फिरना, बल्कि वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, तेरा ईमान भी सलामत रहेगा, तेरा तकवा भी। तेरा ईमान भी सलामत रहेगा, तेरा तकवा भी सलामत रहेगा। और ये हम देखते हैं, ये हम देखते हैं कि जो मियां हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए, मियां हुजूर की शख्सियत सफे सादिकीन में आती है। क्यों ना हो वो मियां हुजूर कि जिनकी जिंदगी का मेन मकसद गरीबों की मदद करना था, जिसको आज आप देख रहे हैं। हर साल यह महफिल सजती है, और यही नहीं, पता नहीं हिंदुस्तान के किन किन जिलों में इस तरह के ये प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। खुदा की कसम, मियां हुजूर की शख्सियत, अपनी जिंदगी, मुझे अब्दुल हफीज भाई ने बताया कि मियां हुजूर जुमा की नमाज पढ़ने के बाद भी लोगों की सुनते रहे और सुनते सुनते तशरीफ ले गए। अपनी बीमारी की तरफ जिसने कभी गौर न किया, वो पीर हमारा मोहम्मद सखलैन है। जो गरीबों का ख्याल करता रहा, और सिर्फ यही नहीं कि वो खुद ख्याल करते रहे, बल्कि जो उनसे अच्छी तरह जुड़ गए वो भी गरीबों के पुरसाने हाल हो गए। आज हम मीरा रोड में भी देखते हैं कि जब भी कोई परेशानी और मुसीबत का वक्त आता है, कोई मुसलमान गरीबों की मदद के लिए खड़ा होता हो या न खड़ा होता हो, खुदा की कसम सखलैनी पहले नंबर से खड़े होते हैं। और अब्दुल हफीज भाई को मैंने हाथदारी लेकर खाना लोगों में बांटते देखा। कभी अपने घर के लिए अब्दुल हफीज ने गाड़ी नहीं खींची, 4 पहिए की गाड़ी नहीं चलाई। गरीबों के लिए, मियां हुजूर की आन शान बात को जिंदा रखने के लिए उनके मुरीदों की ये शान है, तो हुजूर मियां हुजूर का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर। शाह सखलैन, शाह सखलैन, शाह सखलैन, शाह सखलैन, शाह सखलैन, शाह सखलैन, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या अली या अली। मेरे दोस्तों, और सिर्फ ये नहीं, यही एक मिसाल हो कि शादियां करवाते थे मियां हुजूर। सिर्फ यही नहीं कि वो शादियां करवाते थे, गरीब जोड़ों की शादियां करवाते थे। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बल्कि बरेली शरीफ खानकाए शाह शराफत के करीब 50 साल से चलने वाला गरीबों का एक अस्पताल, ये भी गरीबों की मदद की मिसाल है। फ्री में दवाई दी जाती है, फ्री में इलाज किया जाता है।
ये भी हुजूर की शान है। लाके बताओ ऐसा पीर। लेने वाले तो हजार देखे हैं, देने वाला मोहम्मद तकलैन है। मेरे दोस्तों, एक और चीज, कभी खानका पर लंगर बंद नहीं हुआ। बड़ी बड़ी तकलीफें आई, बड़ी बड़ी महंगाइयां सामने आई, लोगों के घर, लोगों को अपने घर चलाना मुश्किल हो गए। सगे बाप अपनी औलाद को खिलाने से तंदस्त और आरी हो गए। एक बाप अपना घर चलाने में तकलीफ महसूस कर रहा है, लेकिन यह करामत है हजरत शाह तकलैन की कि किसी भी हाल में अपना घर तो बहुत दूर की बात है, गरीबों के लिए लंगर बंद नहीं होने पाया। एक बात हो तो मियां हुजूर की बयान की जाए, खुदा की कसम, मियां हुजूर चलते फिरते एक अल्लाह के वली का नाम है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि वकूनू मा सादिकीन की सफ में अगर कोई है तो उनमें सैयदना हजरत शाह तकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात गिरामी भी है। तो यकीनन बहैसियत सिद्दीक, बहैसियत सादिक, मियां हुजूर के दामने करम से वाबस्ता होने वालों ने यह साबित कर दिया, उनके विसाल के बाद भी ये प्रोग्राम करने से कि मियां हुजूर कल भी आप बज़ाहिर हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ रहेंगे और आज भी हमारे साथ हैं। इसलिए ये प्रोग्राम हो रहा है। जो मर जाता है उसका मिशन मर जाता है, जो मर जाता है उसका मिशन मर जाता है, लेकिन जो जिंदा रहता है उसका मिशन भी जिंदा रहता है। ये दलील है आज का प्रोग्राम कि मियां हुजूर जिंदा है, इसलिए उनका मिशन भी जिंदा है। और साथ होने का मतलब भी यही है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, यानी उसका एक माना यह भी है कि तुम उनके मिशन को जिंदा रखो, उनके मिशन के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के मिशन के साथ हो जाओ। जो अल्लाह वालों के मिशन के साथ हो जाता है वो अल्लाह वालों के साथ। यह मोहब्बत की दलील है इन लोगों की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन हजरात को जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को उसी तरह सजाया कि जिस तरह मियां हुजूर की जाहिरी हयात में सजाते थे, और इंशाअल्लाह आगे भी सजता रहेगा। इंशाअल्लाह भी आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला गाजी मियां हुजूर को सेहत व आफियत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, और आप देखेंगे अपने सर की निगाहों से कि इंशाअल्लाह जितनी शान से मियां हुजूर ने हज़रत शाह शराफत के मिशन को आगे बढ़ाया, इसी तरह गाजी मियां हुजूर हज़रत शाह तकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने वालों का नाम तकलैनी है, वो तकलैनी नहीं जो पीछे हट जाए, वो तकलैनी नहीं जो पीछे हट जाए। आगे बढ़ने वालों का नाम शाह तकलैनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम सकलैनी हैं और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा अगर मियां हुजूर से सच्ची अकीदत और मोहब्बत है तो उनके मिशन से जुड़े रहिए और मजबूती से जुड़िए उनके मिशन से, उनके मिशन को आगे बढ़ाइए। जो काम और होने वाले हैं मियां हुजूर के हाथों होने थे वो गाजी मियां हुजूर के हाथ से होंगे इंशाअल्लाह। ये सिलसिला इसी तरह आगे तरक्की करता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औलिया किराम के दामन करम से वाबस्ता रखे और इनके फुयूद व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।